नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत में एक से एक साधनाएं होती है। मैंने कहा ना, कुछ साधनाएं जब अपन करते हैं तो पता चलता है कि उनकी कीमत क्या है। एक से एक साधनों में एक साधना ऐसी भी है जो एक महान शक्ति है और नवरात्रा के समय में एक दिन में उस शक्ति प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, वसुओं का नाम आपने सुना होगा। वसुओं की साधना बहुत ज्यादा शक्तिशाली साधना मानी जाती है और अष्ट वसुओं की साधना जिस आदमी ने कर ली उसे दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। इतनी शक्तिशाली चीजें होती है अष्ट वसु। 8 वसुओं की नहीं, आज मैं एक ही वसु की साधना बताऊंगा। पहले तो सुन लो कि 8 वसु होते कौन कौन से हैं। 8 वसुओं के नाम क्या हैं? 8 वसुओं के नाम हैं धर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाष। ये 8 नाम हैं 8 वसुओं के। ये वसु कौन? पितामह भीष्म जो थे ना, पितामह भीष्म एक वसु थे और पितामह भीष्म जब अपने पुरी में गए थे वापस, तो वापस उन 8 वसुओं में मिल गए थे। उन 8 वसुओं में से एक वसु है प्रत्युष वसु। उनकी साधना नवरात्रा में एक दिन में थोड़ी देर में संपन्न करके आदमी शक्ति से संबंधित मन माफिक कार्य कर सकता है। आदमी का कोई कोर्ट में केस हो या कोई शत्रु ज्यादा परेशान कर रहे हो या शक्ति नहीं है शरीर में जिसके कारण से बीमारियां परेशान करती है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जब शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति नहीं होती है तो बीमारियां परेशान करती है। शक्ति नहीं होती तो सब परेशान ही करते हैं। बीमारियां क्या, लल्लू पंचू जो निकलता है वो भी परेशान करके निकल जाता है। तो राजस्थानी में कहा होता है, जोरू जाग्या जोर की, जोर हटिया पछोर की। मतलब जमीन और बीवी जो होती है स्त्री, वो पास में जिसमें जान हो तब तक ही उसकी होती है। जब जिसमें जान नहीं रहती है तब और ले जाते हैं उसको उठा के। जमीन पे दूसरे कब्जा कर लेते हैं, बीवी पर बुरी नजर डालते हैं। तो शक्ति की जरूरत तो सब जगह पड़ती है और शक्ति की जितनी भी साधनाएं होती है उन साधनों में यदि कोई आदमी वसु की साधना पहले कर ले तो महान शक्ति संपन्न हो सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो चमत्कार आदि दिखाते हैं ना, कि दूर बैठे बैठे भारी पत्थर को भी उठा लेंगे, तो वो वीरों की और वसुओं की इनकी शक्तियों से होता है। वसुओं की शक्तियां और भी कई काम आती है। वसुओं की शक्तियां जैसे ज्ञान प्राप्ति करनी, किसी भी प्रकार का ज्ञान आपको प्राप्त करना हो, तंत्र का, मंत्र का, तो वसु बड़े ज्ञानी होते हैं। 8 के 8 वसु बड़े ज्ञानी होते हैं। आयुर्वेद में भी इनका बहुत बोलबाला होता है। कोई अगर आयुर्वेद से संबंधित या चिकित्सा से संबंधित काम करना चाहता है तो भी वसुओं की शक्ति को प्राप्त करके वो उत्तम कोटि का चिकित्सक बन सकता है। उसकी दी हुई दवा कभी खारिज नहीं जाती, वो मरीज को लगती है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। और कुछ बहुत सारी ऐसी साधनाएं भी वसु लोग जानते हैं जो करवा देते हैं, तो आप उन साधनाओं के जरिए इस सृष्टि में बहुत से अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं। तो इनकी साधना को किया कैसे जाएगा, आज मैं बताता हूं कि वसुओं की साधना कैसे की जाएगी। 8 वसु है, उनमें से एक वसु प्रत्युष वसु, उनकी साधना जल्दी सफल होगी, तत्काल सफल होगी और कोई ज़्यादा मंत्र जाप करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ उनको प्रणाम करना है, भोग देना है, साधना आपकी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि नवरात्रा आए, आप नवरात्रा में या दीपावली पर या धनत्रयोदशी को, आप चाहे कितने पैसे वाले हो, धनवान हो, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है धनवान होना। आप धनवान हो, अच्छी बात है। सोने चांदी के कितने आभूषण आपने पहन रखे हो उसका कोई नहीं है, वो तो होना ही चाहिए, बढ़िया है। लेकिन चांदी का, असली चांदी का या बढ़िया से बढ़िया चांदी का आप कोशिश करना कि गले में एक चांदी की चेन पहनो। गले में चांदी की चेन पहनने से बहुत शुभता प्राप्त होती है, ये पहनना ही चाहिए। और
पानी जब भी पियो, मैंने बता दिया, पानी जब भी पियो, कोई आदमी अगर भक्ति या तंत्र के लाइन में काम करना चाहता है तो या तो आपके पास वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, जो खप्पर आता है ना, खप्पर का एक आता है बना हुआ मार्केट में सीधा ही, या तो वो ले आइए, पानी उसमें पीना चाहिए, नहीं तो पित्तल की ऐसी गिलास लेनी चाहिए, उस पित्तल के गिलास में ही आपको पानी पीना चाहिए। इससे एक तो बरकत बहुत रहती है, और दूसरा अगर कोई भी प्रकार की साधनाएं आप करना चाहते हैं तंत्र की दुनिया में तो आपको बहुत फायदा रहता है। जो लोग ये कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं रहती, आप 6 महीने से पानी पी के देखो, बरकत भी रहेगी, धन प्राप्ति भी रहेगी। दोस्तों, प्रत्युष वसु की साधना में बता रहा हूं, ये नवरात्रि के किसी भी दिन आप साधना कर सकते हो, किसी भी दिन, सोम मंगल बुध शनि, लेकिन इसमें टाइम है, वो टाइम भंग नहीं होना चाहिए। टाइम क्या है, सुबह 6 से 6:30 के बीच में साधना हो जानी चाहिए। अगर 6 से 6:30 के बीच में आपके यहाँ सूर्य उदय हो जाता है तो आप 1 घंटा पीछे चल जाइए। जहाँ सूर्योदय 6 से 6:30 तक नहीं होता है वहाँ 6 से 6:30 तक, और जहाँ मान लो कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जहाँ 6 से 6:30 के पहले सूर्योदय हो जाता है तो वहाँ 1 घंटे पहले ये साधना संपन्न हो जाएगी। यानी सूर्योदय होने के पहले ये साधना संपन्न हो जानी चाहिए आपका सारा काम पहले हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा काम है वो बता देता हूँ कि एक तो आपको गाय की पूजा करनी पड़ती है। जब भी आप वसुओं की साधना करोगे तो वसुओं की साधना की 1 दिन पहले, चाहे गौशाला में जाकर के या कहीं भी, गऊ की पूजा आपको करनी पड़ेगी। गाय की पूजा अत्यधिक जरूरी है। गाय की पूजा के बिना वसु कभी प्रसन्न नहीं होते। गायों की पूजा करोगे तो वसु प्रसन्न होंगे। तो गाय की अच्छी तरह से पूजा करके ओम गौ माता, ओम गौ माता, ओम गौ माता, ओम गौ माता 20 बार, 21 बार, 50 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो, 1 माला 2 माला जो भी आप कर सकते हो, गौशाला में या कहीं भी गाय के पास खड़े होकर के उनको प्रणाम करके ये सब बोल दीजिए। ये 1 दिन पहले कर लीजिए। ये 1 दिन पहले कर लिया आपने। अगले दिन आपको कुछ प्रसादी ले जानी है। 2 स्थान है, एक नहीं होने पर दूसरा काम आएगा। नदी के किनारे पर यह साधना होती है। नदी हो, नदी के किनारे पर यह साधना होती है। नदी के किनारे पर साधना होती है तो सारी चीजें पत्तों में रखी जाएगी। जैसे इसमें दीपक बनेगा तो दीपक आप छोटा सा दीपक बना करके, मिट्टी का या आटे का, किसी का भी हो, वो पत्ते पर रख करके उसको विसर्जित करेंगे नदी में। और यदि नदी नहीं है आपके पास, क्योंकि नदियाँ सब जगह तो उपस्थित होती नहीं है, तो पिंपल का जो वृक्ष होता है ना, पिंपल का वृक्ष, आप प्राचीन पुराना कोई भी पिंपल का वृक्ष आपके पास मिले उसे कबाड़ दीजिए। पिंपल के वृक्ष के पास ये साधना हो सकती है। नवरात्रा में ही करने की साधना है। नवरात्रा चाहे कोई भी हो, ये हो वो हो, कोई भी हो, नवरात्रा में साधना करने की। किसी भी दिन कर सकते हो आप, पहले कर सकते हो, 8 में कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो। 1 दिन में शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी। 1 दिन में शक्ति आपको आभास करवा देगी कि मैं आ गई हूँ भैया तुम्हारे पास। नवरात्रा के दिन सुबह 5:30 बजे, 5 बजे पिंपल के वृक्ष के पास जाकर के या नदी के पास जाकर के, अब देखो थोड़ा अलग अलग बनेगा। पिंपल के पास जाओगे तो दोनों में जो प्रसाद है वो रखने पड़ेंगे आपको। दोनों में एक तो घड़ा लेना है मिट्टी का घड़ा लेकर के उसकी पूजा करनी है। उसको स्वस्तिक का निशान बनाना है, उसमें पानी भरना है, पानी में थोड़ा सा शहद मिलाना है, थोड़ी सी शक्कर या मिश्री मिलानी है। ऐसा मिला करके उसमें वो पानी, उसके ऊपर पत्ते लगा करके नारियल लगा दीजिए और उसको कलावा बांध दीजिए। कलावा बांध करके और उसको कुमकुम से तिलक, चावल से तिलक करके उनकी अच्छी तरह से पूजा करके कि वो वसु को भेंट करनी है, प्रत्युष वसु। और प्रत्युष वसु को भेंट करनी ऐसा बोल करके पिंपल के नीचे आप उसको रख दें या फिर नदी के अंदर उसको रख दें, विसर्जित कर दें। अच्छी तरह से बांध देंगे तो विसर्जित होकर चलता जाएगा। लाल वस्त्र से उसको ढक दें ऊपर से। वो क्या बोलते हैं, माता की जैसी चुनड़ी होती है ना, वो ढकते हैं, छोटी सी आती है ना बाजार में मिलती, वो चुनड़ी आप ढक दें ऊपर, ताकि उसका एकदम पूरी तरह से श्रृंगार हो जाएगा और वसु को एकदम अच्छी तरह से भेंट दी जाएगी। 5 लौंग, 5 बतासे, पंचमेवा का प्रसाद अलग से, धूप, दीप, ये सब चीजें आपको वसु को भेंट करनी पड़ेगी। भेंट कर दिया, वहीं खड़े रह करके एक माला आपको एक मंत्र की करनी है।
दो मंत्रों की करनी है। एक तो ओम ह्रीम क्लीम एम श्रीम, इस एम श्रीम ह्रीम क्लीम को आप किधर भी कहीं भी जोड़ सकते हो। ओम एम ह्रीम क्लीम श्रीम ऐसे भी कर सकते हो कहीं भी। ये जो पंचांग है ना ओम एम ह्रीम क्लीम श्रीम का, इस पंचांग को आपको बोलना है। पंचांग के आगे मातेश्वरी अदिति नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम श्रीम मातेश्वरी अदिति नमः, इसकी एक माला करनी है। और फिर ओम अष्टवसु नमः, इसका 8 बार जाप करना है। और फिर 8 बार के बाद में ओम प्रत्युष नमः, ओम प्रत्युष नमः, ओम प्रत्युष नमः, इसकी एक माला करनी है। बस रुद्राक्ष की माला से एक माला कर लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे प्रत्युष वसु, आज से आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे शरीर में समाविष्ट कीजिए, मेरे शरीर में आप पधार जाइए। ऐसा बोल करके उनको प्रणाम करके जो सामग्री आपके पास हो वो वहीं छोड़ करके पिंपल के नीचे या फिर नदी में प्रवाहित करके आप अपने घर आ जाइए। पीछे मुड़ करके देखना वर्जित है। वापस आ गए, आप वापस आ गए, अपने घर में घुस जाइए। दिन में अपना काम करते रहिए। झूठ बोलना मना है, किसी का कोई हराम का 1 रुपये लेना मना है, हराम का पानी भी पीना मना है। ध्यान रखें, आप उस दिन चोरी चकारी कोई भी प्रकार का बुरा काम नहीं कर सकते। या वसु की जब भी साधना करोगे तो पूरा नियमों से साधना करनी पड़ती है। ब्रह्मचर्य इसमें खास है, तो ब्रह्मचर्य पूर्वक पूरे नियमों से आप जाप कीजिएगा, साधना कीजिएगा, आपको आपकी साधना सफल होगी। और इस प्रकार से रात्रि काल में आपको ये शक्ति आभास करवा देगी कि मैं आपके शरीर में प्रवेश कर गई हूँ, आ गई हूँ। आपके शरीर में एक नई हलचल पैदा होना या कुंडलिनी शक्ति है उसमें कोई वाइब्रेशन होना या रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसा वाइब्रेशन होना, कुछ न कुछ तो आपको महसूस होगा ही होगा। दोस्तों, इस शक्ति में इस साधना में थोड़ा देह रक्षा मंत्र जप करके अपने शरीर पर फूंक मार करके जाइएगा। जो हमसे दीक्षित हैं, जिनको पास गुरु मंत्र वगैरह है, उनको तो आसानी से सिद्ध हो सकती है। जो दीक्षित नहीं है वो दीक्षित होकर के भी कर सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार करके देख लीजिए, अगर हो जाए तो सबसे बढ़िया है। शक्ति बहुत ऊंची है, अगर एक बार हो गई तो फिर आपके मन के आधार पर वो शक्ति चलना शुरू कर देगी। जो भी आप मन से उनको कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट आपकी पूरी हो जाएगी। और कोई भी प्रकार का कार्य हो, आप उस कार्य को बड़ी अच्छी तरह से एकदम सिद्धता से कर सकते हो। और यदि आपकी ऊर्जा तेज रही तो वसु प्रत्युष वसु आपको साक्षात दर्शन भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय माँ भगवती की दोस्तों, जय श्री कृष्ण।